राम राम सभी मेरे बहन और भाइयों को। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। आप देख रहे हैं शारदा राजस्थानी को। और आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है कुछ समय पहले की। तब राजकुमार महेंद्र जो कि राजकोट के राजा थे, वह बहुत ही सुंदर है। वो अब इस समय पाकिस्तान में है। और हमीर जडेजा जी जो कि गुजरात के रहने वाले थे और महेंद्र के बहनोई थे, वो उस समय उनके यहाँ आए हुए थे। तो साला बनई दोनों बोले शिकार करने चलते हैं। और महेंद्र और हमीर जडेजा जी दोनों शिकार पर निकल पड़े। और शिकार पर निकलते निकलते वह बहुत दूर चले गए। दूर जाने पर उन्हें बहुत ही खरगोश का बोले आज तो शिकार करके ही रहेंगे। और वो बहुत ही दूर चले गए। आगे जाते जाते काकी नदी के अंदर खरगोश चला गया और उन्हें नहीं मिला। और बहुत ही अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद हमीर जडेजा जी ने बोला अब वापस तो जा नहीं सकते, हम हमारे क्षेत्र से बहुत दूर आ पहुँचे हैं। और वह तब उसी समय उन्होंने देखा तो एक बहुत ही सुंदर महल दिखा। और उस महल वो जैसलमेर के लोधरवा गांव में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत महल था। उस महल में मूमल रहती थी। मूमल की चर्चा खूबसूरती की बहुत दूर दूर तक हो रखी थी। तभी महेंद्र बोला उन सेवकों से बोला कि भाई हम मार्ग भूल गए हैं, शिकार पर आए थे और मैं हूँ महेंद्र जो राजकोट का रहने वाला हूँ और ये हमीर जडेजा जी है जो कि गुजरात के रहने वाले मेरे बने हुए। तभी मूमल ने उन दोनों नौजवानों को देखा तो वह भी मुस्कुराने लगी और उसने अपने सेवकों से कहा इन दोनों को खाने का बंदोबस्त किया जाए। उन दोनों को खाने का बंदोबस्त किया गया। और खाना पानी पीने के बाद में उन्होंने अपनी सेविका के साथ दासी को भेजा। दासी के साथ कहा कि आप लोग से मूमल मिलना चाहती है राजकुमारी। तो हमीर जडेजा जी से महेंद्र बोला कि पहले आप जाइए, मैं तो आपसे छोटा हूँ इसलिए मैं आपके बाद जाऊँगा। तो हमीर जडेजा जी जैसे ही चलने लगे तो आगे उन्होंने शेर और सांप देखे तो वह नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाता हूँ, वापस आ गए और महेंद्र से बोले तुम जाओ। महेंद्र बहुत ही कौशल था और खूबसूरत नौजवान था। महेंद्र तुरंत वहाँ से चला गया। अंदर गया तो उसने देखा कि शेर नहीं, मोम का शेर बना हुआ है। तो उसने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े देखते उसे पता चल गया कि ये तो मोम का शेर है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो महेंद्र देखता रह गया। इतनी खूबसूरत राजकुमारी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि वो शादीशुदा था, उसकी 7 रानियां थी, लेकिन इतनी खूबसूरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी दोनों। और उधर मूमल भी है। महेंद्र नौजवान था और बहुत ही खूबसूरत था। उसे देखकर देखती ही रह गई। कुछ देर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर मूमल ने कहा अंदर आइए, प्रस्ताव कीजिए। और वो दोनों की बातें यूं ही चलती रही। ऐसे करते करते रात बीत गई तो सुबह होने पर हमीर जडेजा जी को फिक्र होने लगी। उन्होंने बुलावा भेजा कि महेंद्र को कहिए हमें प्रस्थान करना है। और महेंद्र बोला चलो चलते हैं। महेंद्र को जाते देख मूमल की आंखें नम हो गई। महेंद्र बोला तुम आंखें नम मत करो, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। और महेंद्र वहाँ से चला गया। राजकोट चला तो गया लेकिन महेंद्र का दिल वहीं रह गया। महेंद्र बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। और तभी महेंद्र अपने रायके के पास गया और उससे बोला एक ऊँट दो जो रात भर में लोधरवा जाकर वापस आ सके। तो रायके ने एक बहुत ही नौजवान ऊँट दिया। बोला ये ऊँट एक कड़ी लगाने से तुम्हें लोधरवा से राजकोट पहुंचा देगा। तो महेंद्र बहुत खुश हुआ और उसी रात सबके सो जाने के बाद महेंद्र वहां से राजकोट लोधरवा के लिए निकल गया। और महेंद्र मूमल के पास पहुंच गया। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा। 7 रानियों ने सोचा कि आजकल महेंद्र अपनी छोटी रानी के पास रहता है, पर छोटी रानी तो सोती रहती थी। वह छोटी रानी के कमरे में आकर सो जाता था चुपचाप। एक दिन रानियों ने पूछा कि छोटी रानी आजकल तुम महेंद्र को अपने पास ही रखती हो, राजा जी को कुछ समय हमारे पास भी भेजा करो।
तो छोटी रानी बोली मैं तो सो जाती हूँ। और सुबह जब आते हैं तो उनके वस्त्र हिले होते हैं। और सभी रानियाँ छोटी रानी से बोली अधिकार सबका है, आजकल ये आपके पास ही रहते हैं। तो छोटी रानी बोली वो मेरे पास नहीं रहते, वो तो आजकल पता नहीं कहाँ रहते हैं। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो उनके और कप में पानी भर लिया प्याले में और सास को दिखाया। तो सास पानी देख के तुरंत समझ गई कि महेंद्र मुम्मल के पास जाता है, क्योंकि वो काक नदी का पानी था। वह बोली ठीक है। और उन 7 रानियों को भी पता चल गया कि अब महेंद्र मुम्मल के पास जाता है। और उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया। और इधर अनजान महेंद्र और मुम्मल दोनों अपनी आंखें चार करे वे प्यार में पड़े थे। एक दिन 7 रानियां रायके के पास गई और उस ऊँट की नली तोड़ दी। उस ऊँट की नली तोड़ने की वजह से वह ऊँट चल नहीं पाता। तो महेंद्र मुम्मल के पास जाने के लिए व्याकुल हो रहा था। वह रायके के पास गया और उसे बोला मुझे वैसा ही ऊँट दो। रायका बोला ठीक है, लेकिन इसे लकड़ी मत लगाना, अगर कामड़ी लग गई तो यह फिर काबू नहीं आएगी, ये ऊँटनी है। तो महेंद्र उसे लेकर चल पड़ा और जल्दी में वह भूल गया कि उसे लकड़ी नहीं लगानी थी। महेंद्र ने उसे जैसे लकड़ी लगाई वह अपने रास्ते से भटक गया। और जाते जाते उधर मुम्मल के पास अपनी बहन आई हुई थी और वह ठिठोली करते करते उसने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे। उधर महेंद्र जब देर रात को पहुंचा तो मुम्मल ने सोचा आज महेंद्र नहीं आएगा, वह सो गई। दोनों बहनें को साथ सोकर देख महेंद्र को लगा कि ये तो पर पुरुष से प्रेम करती है। महेंद्र वहाँ से तुरंत लौट आया। उसने देखा कि मुम्मल तो किसी पर पुरुष के साथ है। वह महेंद्र वहाँ से लौट आया मुम्मल की बिना मिले ही। और इधर 7 रानियों ने सोचा अच्छा है अब महेंद्र घर पे ही रहने लगा। तो 7 रानियाँ बोली पर महेंद्र अपने मन ही मन में दुखी रहने लगा। तो 7 रानियों ने अलग अलग प्रयास करने लगी कि वह खुश रहे। और उधर मुम्मल भी महेंद्र ना आने की वजह से परेशान थी। एक दिन मुम्मल ने सोचा कि अगर महेंद्र यहाँ नहीं आता है तो मैं ही राजकोट चली जाती हूँ। मुम्मल ने अपनी सेना से कहकर अपना सारी सामग्री बांधी और लोद्रुवा से राजकोट पहुँचने चली गई। राजकोट पहुँचने तो 7 रानियों ने सोचा कि ये भी यहाँ आ गई है और अब तो महेंद्र को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो 7 रानियों ने झूठी अफवाह फैलाई कि महेंद्र तो अब नहीं रहे। ये सुनकर मुम्मल के वहीं प्राण निकल गए। एक ही सांस में मुम्मल की सांस निकल गई ये सुनते ही कि महेंद्र नहीं रहे। जब ये बात महेंद्र को पता लगी कि मुम्मल तो सिर्फ उसी से प्रेम करती थी और वो यहाँ आ चुकी थी, तो वह भी पागल हो गया, मुम्मल मुम्मल करके चिल्लाने लगा। अगर ये कहानी प्रेम कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।